एवरीवन, वेलकम है आप सबका केजीएस टीचिंग एग्जाम्स चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आई हूँ सीटेट 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट बातों के साथ। और साथ ही साथ आपको नजर आ रहा होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्लान यानी सीडीपी के लिए मैं आपके सामने आज कुछ बताने आई हूं। तो ध्यान से सुनिएगा चीजों को, क्योंकि ये जो चैनल है केजीएस टीचिंग एग्जाम्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से एक एग्जाम हमारा सीटेट है। ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप सब जानते हैं ये टेस्ट, मतलब ये जो टेस्ट होता है सीटेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही यूपी टेट भी होता है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो अभी हम सीटेट की बात करेंगे, क्योंकि सीटेट जो है 2024 के लिए अब इसकी तैयारी हम अपने चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सीटेट एग्जाम में मैं आपका जो पोर्शन देखने वाली हूं वो सीडीपी देखने वाली हूं। ठीक है, सीडीपी देखेंगे हम। और चाइल्ड डेवलपमेंट प्लान को लेकर आज हम आपके सामने सीडीपी का सिलेबस शेयर करने आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए ये पेपर होता है। और अब जैसा कि सुनने में आया कि टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये परीक्षा कराई जाएगी, तो धीमे धीमे उसको भी आगे हम देख लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल बात करते हैं कि आखिर सीडीपी में क्या पूछा जाता है, किन चैप्टर्स की हमें तैयारी करनी होगी, किस तरीके से करनी होगी, क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि हम किस बारे आगे क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, अब बात होने वाली है सीडीपी सिलेबस डिस्कशन की, यानी हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे सीटेट सीडीपी में पूछे जाते हैं। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें, क्लासेस 1 to 5 की, जो कि प्राइमरी स्टेज कहलाता है, यानी ऐसे बच्चे जो क्लास 1 to 5 की परीक्षा देना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं क्लास 1 to 5 में, तो क्या सिलेबस है। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सिलेबस है वो क्लास 1 to 5, 6 to 8 आप देखेंगे कि सवालों का लेवल ऊपर नीचे है। ठीक है, जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा सवाल का लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, सिलेबस जो सीडीपी का है वो कुछ इसी प्रकार है कि जिस प्रकार से आपका क्लासेस बढ़ेगा, ठीक है, जिस प्रकार से आपकी क्लासेस बढ़ेंगी, लाइक अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप अपर प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सवाल का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो अब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की अगर मैं बात करूं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में हमारा प्राइमरी स्कूल चाइल्ड में सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी बच्चों के विकास के बारे में। ठीक है, बच्चों के विकास के बारे में जानेंगे, विकास की अवधारणा के बारे में जानेंगे, और इसका संबंध अधिगम से कैसे है ना, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे इसमें आप जानेंगे कि विकास की क्या क्या अवस्थाएं हैं। ठीक है, विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, बच्चों के विकास के सिद्धांत। तो यानी पहला चैप्टर जो आपका है वो चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित होगा। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित में आपसे डेवलपमेंट के जितने हमारी अवस्थाएं होती हैं वो सब आपको पढ़ना होगा, चाहे वो बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, वृद्धावस्था हो, और जो भी जैसे हरलॉक है। ठीक है, इन्होंने जो विकास के जो अवस्थाएं बताई हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी इसी चैप्टर में मैं आपको दूंगी। ठीक है, फिर बच्चे पे आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स, किस प्रकार से जो आपकी हेरिडिटी है और जो इन्वायरमेंट है उसका प्रभाव एक बच्चे पर किस प्रकार से पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण प्रक्रियाएं, यानी सामाजिक दुनिया और बच्चे। ठीक है, जैसे बच्चा है वो जब बच्चा छोटा होता है, घर में होता है, वो अपने माँ बाप भाई 3-4 लोगों को दिखता है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज में जाता है, स्कूल जाता है, उसे एक टीचर मिलते हैं, उसके साथी मिलते हैं, तो किस प्रकार से बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, किस प्रकार से बच्चे का समाजीकरण होता है, वो हम इस वाले टॉपिक पे जानेंगे, सोशलाइजेशन प्रोसेस में जानेंगे। आप सभी जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है, जब इन्फेंट यानी शैशवावस्था में होता है, तो उसका समाजीकरण 0 होता है ना। समाजीकरण का मतलब क्या है, समाज में जब हम जाते हैं तो समाजीकरण यानी समाज में रहने वाले जितने लोग हैं उनसे हमारा एक रिलेशन स्थापित होता है ना।
हम स्कूल जाएंगे, हमें टीचर मिलेंगे, हमें हमारे साथी मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं। घर में टीचर और साथी नहीं मिलता। घर में बच्चा किसको देख रहा है? माँ बाप को देख रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। फिर ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने सीडीपी में, सीटेट में खासकर यहां से प्रश्न बनता ही बनता है कि पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, ये लोग कौन है भाई? ठीक है, ये लोग कौन है? ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो देखिए भाई, अगर हम पियाजे की बात करें, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात की। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया। कोलबर्ग जिन्होंने नैतिकता की बात की, वाइगोत्स्की जिन्होंने सामाजिकता की बात की। तो इन तीनों के बारे में बहुत गंभीरता से पढ़ना है, क्योंकि ये 3 सवाल आते ही आते हैं। इन तीनों से एसोसिएटेड सवाल हमारी परीक्षा में हमें दिखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये चीज आपको देखने को क्या होगी? मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज? ठीक है, तो आपको पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा। थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगले उस पे चलते हैं, अगले उस पे चलते हैं। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, जब भी हम सीडीपी पढ़ेंगे, है ना, जब भी हम सीडीपी से रिलेटेड सवालों को सीटेट पे जब हम टैकल करेंगे, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारी जो केंद्र बिंदु है वो बालक है, वो एक चाइल्ड है। ठीक है, यानी हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड कभी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा की क्या अवधारणाएं हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम किसकी बात करेंगे भाई? हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, हम बुद्धि के बारे में जानेंगे कि भाई बुद्धि क्या है, बुद्धि के जो नियम दिए गए, जैसे एक बुद्धि सिद्धांत, 2 बुद्धि दी गई। ठीक है, बहुआयामी, ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, गार्डनर का सिद्धांत, समझ में आ रहा है? और आपका सबसे इंपॉर्टेंट गिलफोर्ड, उसके बारे में हम इंटेलिजेंस में देखने वाले हैं। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस को भी हम इसमें कवर करेंगे। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार के बारे में भी हमें पढ़ना है, किस प्रकार से लैंग्वेज और थॉट का विकास होता है। एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, यहां से एक सवाल देता ही देता है परीक्षा में। तो यानी हमें जेंडर के बारे में भी पूरा सा पढ़ना है कि भाई जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड जेंडर रोल्स और जेंडर बायस, जो कि आपको 1 नंबर दिला के जाता है सीटेट में। ध्यान दीजिएगा, ये 1 नंबर आपको दिला के जाएगा सीटेट में। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस फेवरेट टॉपिक है सीटेट में कि भाई किस प्रकार से व्यक्तिगत अंतर, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय और धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि किस प्रकार से हम, जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे क्लास में बैठे 20 बच्चे क्या वो बराबर होंगे? वो किसी भी आयाम में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, वो बराबर नहीं होंगे। तो यानी इन